हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहरी अंसारी और आप देख रहे हैं कोडिंग वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटेंट की दो टाइप थी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। आप लोगों के सामने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन है, इसका नाम मैंने दिया हुआ है एक्सप्लिसिट। ये एक्टिविटी इंटरफेस है, ये मेन एक्टिविटी इंटरफेस है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मैंने जस्ट इसका एक लेआउट लिया हुआ है, लीनियर लेआउट, और इसके ओरिएंटेशन वर्टिकल बताई हुई है। चलें अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था एक्सप्लिसिट इंटेंट। उससे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लोग इस टाइप का इंटरफेस बनाना चाहते हैं जिसमें ये देखें आप, ये भी बटन लगा हुआ है, ये भी बटन है, ये बटन है, ये भी बटन है, ये सारे बटन लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर ये एक छोटा है जबकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बटन बना हुआ है। अगर आप लोग इस टाइप का इंटरफेस बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है एक लीनियर इंटरफेस लेना है, इसके अंदर लीनियर लेआउट, इसको आपने देना है मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसकी ओरिएंटेशन बतानी है आपने। ओरिएंटेशन हमें चाहिए हॉरिजेंटली, और इस टैग को हमने कर देना है क्लोज। इस टैग को क्लोज किया। अब लीनियर लेआउट के अंदर हमें दो बटन लेने हैं, रैप कंटेंट, इसका नाम दे दिया टेक्स्ट, इसको नाम दिया हमने फजर का, इसको कर दिया क्लोज। फिर हमने दूसरा बटन लिया रैप कंटेंट, इसको हमने टेक्स्ट दिया है फजर का, हम टाइम लगा देते हैं 6:10 फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट AM। इसको एक आईडी असाइन कर दी, इसका नेम दे दिया हमने फजर टाइम। इस टैब को भी हमने क्लोज कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है क्योंकि हमने इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल दी है। बट ये टैग कम्प्लीटली इसकी तरह नहीं है, जैसे ये लगा हुआ है ये और ये। तो ऐसे टैग को शो कराने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वेट सम की। वेट सम, हमने इसको वेट सम दे दिए 4। हमने लीनियर लेआउट को 4 वेट सम दे दिया है। अब इन दोनों को अलग अलग वेट दे देते हैं। इसको दिया है 2 और इसको भी दिया है 2। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ये इंटरफेस हो गया, ये फजर और फजर का टाइम। लेकिन हमारी एप्लीकेशन में हमने देखा था यहाँ पर ये फजर का बॉक्स जो था, इसका बटन जो था टैग, वो छोटा है जबकि ये बड़ा है। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाला बटन है, इसको उसने 3 दिया हुआ है, इसको 1 दिया हुआ है। अब ये सेम उसी तरीके से बन गया, आप लोग देख सकते हैं। ये फजर और फजर का टाइम इसी तरीके से आ गया है, ठीक है। अब ये आप लोगों के सामने बन गया। आप इसी को ही कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल सकते हो। ये मैंने इसको कॉपी किया है, Ctrl+C, Ctrl+V। ये आप लोग देख सकते हैं नीचे फिर से आ गया फजर और फजर का टाइम। हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में दे देते हैं, यहाँ पर फजर की जगह पर जोहर दे देते हैं, जोहर, और जोहर का टाइम कर दिया हमने यहाँ पर 1:15। AM की जगह पर हमने PM कर दिया। फजर टाइम इसकी आईडी दी हुई थी तो इसको हमने वही कर दिया। ये जोहर का बटन है तो जोहर टाइम आईडी दे दी इसको हमने, ठीक हो गया। अब इन आईडियो को गेट कर लेते हैं। ये इंटरफेस आप लोगों के सामने बिल्ड हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये फजर दिया हुआ है और ये फजर का टाइम दिया हुआ है। ये फजर है और ये फजर का टाइम है। इसी तरीके से हमने जोहर वाला बनाया है। जोहर के बाद आप लोगों ने असर, मगरिब, इशा का खुद बनाना है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये, हम इसके टाइम के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमें देखा है एक न्यू पेज पर लेके चला गया है। न्यू पेज को बोला जाता है यहाँ पर, ये लगा हुआ है एक एक्सप्लिसिट इंटेंट।
पहले पहले हम इसके ऊपर एक लिसनर लगा लेते हैं बटन के ऊपर। बटन, इसका नाम दे दिया हमने फजर टाइम, फजर का टाइम। इसको गेट कर लेते हैं। फजर टाइम इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट फजर टाइम। अब इसके ऊपर एक लिसनर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें हम एक न्यू पेज पर शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए हमें एक न्यू एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। राइट साइड पे क्लिक करेंगे, राइट पर क्लिक किया, आप लोगों के सामने न्यू आया है। न्यू के बाद आप लोगों ने जाना है एक्टिविटी पर। एक्टिविटी ये खड़ी है। एक्टिविटी के बाद आपने जाना है एम्प्टी एक्टिविटी पे। इस एक्टिविटी का नाम आप लोग दे दें फजर, फजर, और इसको करते हैं फिनिश। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए आप लोगों के सामने फजर की एक्टिविटी भी आ गई और फजर का एक्सएमएल भी आ गया और फजर डॉट जावा भी आ गया। अब चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्लिक कर दिया था। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट होता क्या है? एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैठे हो और एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हो, तो आप क्या यूज़ करते हो? एक्सप्लिसिट इंटेंट। यहाँ पर बात पेज की नहीं की जाएगी। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम बात पेज की नहीं करते, यहाँ पर हम बोलते हैं एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो? एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसकी एक क्लास है इंटेंट। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट करंट एक्टिविटी और डिज़ायर एक्टिविटी। आगे उसको स्टार्ट कर देना है। मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट इसके दो पैरामीटर है। पहले जो आप ये करंट एक्टिविटी है उसके बारे में बताना है। मेन एक्टिविटी डॉट दिस। आगे जाना है आपने जिस एक्टिविटी में आप लोग जाना चाह रहे हो। किसमें जाना चाह रहे हैं हम? फजर डॉट क्लास। यहाँ पर इसको टैब क्लोज कर दिया, स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया है, इंटेंट पास करा दिया है। चलिए इसको रन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इतने में ये रन हो रहा है। अब ये देखें इंटेंट नाम की क्लास ली है हमने। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर हमने दिया करंट एक्टिविटी। करंट एक्टिविटी किस एक्टिविटी पर है? हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग मेन एक्टिविटी पर है। और जाना किस पर जा रहे हैं? फजर डॉट क्लास पर। तो हमने फजर डॉट क्लास लिख दिया, उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। ये देखें एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। हम लोगों ने इसके ऊपर एक लिसनर लगाया था। इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने देखा हम न्यू पेज पर चले गए। न्यू पेज हमारे पास ये दिया हुआ है। न्यू एक्टिविटी पर चले गए हैं। ये न्यू एक्टिविटी में हमारे पास फजर दिया हुआ है और यहाँ पर उसका टाइम नहीं दिया हुआ है। अब ये टाइम जो है हम लोगों ने गेट करना है। ये पीछे वाला टाइम दिया हुआ है, यही वाला टाइम गेट करना है और इसको सेट करना है इस जगह पर। ठीक है, तो नेक्स्ट काम हम यही करते हैं। पहले तो हम अपने बटन को गेट कर लेते हैं। बटन बट इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट, इसको हमने क्या नाम दिया था? फजर टाइम। हमने इसको गेट कर लिया। गेट करने के लिए अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ मेन एक्टिविटी वाले पेज की तरफ चले गए। मेन एक्टिविटी में अब हमने उसके टाइम को गेट करना है पहले, फिर उस टाइम को गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। उस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम उसको दूसरे पेज पर शिफ्ट कर देंगे। पहले हम उसका जो टाइम दिया हुआ है ये वाला टाइम, इस टाइम को पहले हम गेट कर लेते हैं। गेट का कोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग।
किसका करना है आप लोगों ने, गेट टेक्स्ट किसका करना है, गेट टेक्स्ट करना है हमने फजर का, फजर टाइम का। ठीक हो गया। फिर से लिखता हूँ फजर टाइम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइम नाम के वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइम। इसको मैंने टाइम में स्टोर कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हम लोग इसको सेट कैसे करते हैं। ये हमने पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है टाइम। फिर आगे हमने एक कमांड लगाई है इंटेंट इज इक्वल टू करंट एक्टिविटी से न्यू एक्टिविटी पर चला गया वो, लेकिन हम कह रहे हैं जाने से पहले उसको ये कमांड लगा देते हैं कि जाने से पहले अपने साथ ये टाइम लेता जा, ये वाला टाइम लेता जा। ठीक हो गया। अब ये कमांड लगाते हैं हम यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पर हम लोग पहले एक नेम दे देते हैं, यहाँ पर अपना नेम दे देते हैं एक टाइम। दूसरा हमने जो डाटा सेंड करना है वो डाटा लिख देते हैं, ये टाइम आ गया, इसको हमने कर दिया सेंड। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उस टाइम को, फजर के टाइम को पहले गेट किया है, एक वेरिएबल में स्टोर किया है। आगे मैंने इंटेंट नाम की क्लास लगाई है कि इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पर जाना है। फिर हमने इंटेंट के साथ पुट एक्स्ट्रा डाटा को सेट कर दिया उसके साथ। एक टाइम नाम के टाइमर लिख देते हैं उसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, टाइमर लिख दिया इसको। अब आप लोग जब इसको गेट करोगे तो किस नेम से करोगे, टाइमर से गेट करोगे। आप लोगों ने यहाँ से सेंड कर दिया, उसको सेट कर दिया है। अब इसको गेट करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पेज पर लाना चाहते हो गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। कौन सा डाटा, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम उसका देख रहे हैं आप लोग, पैरामीटर में नेम आ रहा है, स्ट्रिंग नेम। क्या नेम लिखा था आप लोगों ने उधर, हम लोग वही नेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये नेम लिखा था हमने टाइमर, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग प्रेयर टाइम। एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब तक हमने डाटा को स्टोर किया। अब हम इसको कराना चाह रहे हैं शो। किस जगह पर कराएंगे, बटन वाली जगह पर, जिस जगह पर बट डॉट सेट टेक्स्ट यहाँ पर हम पास करा देंगे प्रेयर टाइम। एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, इतना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमारे पास जो टाइम था उसको गेट किया है, पहले एक वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर आगे हमने इंटेंट नाम की क्लास लगाई है। क्लास लगाने के बाद हमने उसको कहा है कि आपने इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पर जाना है, साथ में हमारा डाटा भी लेते जाना है। डाटा वो लेकर जा रहा है, एक नेम के अंदर हमने उसको स्टोर कर दिया टाइमर के नेम से। आगे फिर हम चलते हैं फजर वाली एक्टिविटी पर। फजर वाली एक्टिविटी पर जैसे हम गए हैं, वहाँ पर हमने अपने बटन को गेट किया है। गेट करने के बाद हमारा जो डाटा आया हुआ था हमने उसको रिसीव किया है, गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और किस नेम से, टाइमर से, जिस नेम से हमने उसको भेजा था। अब यहाँ से हमने उसको रिसीव कर लिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया प्रेयर टाइम से। अब वो जो हमने डाटा को रिसीव किया है, अब हम डाटा को शो कराना चाह रहे हैं ये बट वाली जगह पर। एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है, फिर से करते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने ये पीछे चले गए अपने पेज पर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टाइम आगे शो हो गया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच। स्विच क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन में देखा होगा, एक स्विच बॉक्स दिया हुआ होता है, स्विच टैग दिया होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो ऑन ऑफ वाला ऑप्शन आ रहा होता है। तो इसको मैं बना देता हूँ स्विच को, स्विच SW, ये स्विच आ गया। रैप मैच पेरेंट
बैक कंटेंट, इसको एक नेम दे देता हूँ टेक्स्ट दिया है मैंने, इसको स्विच दे दिया, ITCH स्विच टेक्स्ट दे दिया मैंने इसको, और एक आईडी दे देता हूँ इसको मैं, आईडी दी है मैंने SW के नेम से दे दी है, इस टैब को कर दिया क्लोज। अब इस स्विच को मैं गेट कर लेता हूँ, इसी तरीके से गेट करना है, SWITCH स्विच, स्विच आ गया है। अब इसी तरीके से स्विच भी लगाना है, स्विच इज इक्वल टू स्विच फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट, यहाँ पर हमने क्या लगाना है SW, गेट हो गया। अब SW के ऊपर हमने क्लिक लिस्नर लगाना है स्विच के ऊपर, स्विच डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर। इसके लिए हम कौन सा लिस्नर यूज करते हैं, सेट ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर, ये वाला दिया हुआ है, इसको आप करेंगे ओके। यहाँ पर लिखेंगे न्यू, ओ लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है कंपाउंड बटन ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर, आपने इस पर क्लिक करना है। मेथड ओवरराइड हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग अपनी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी कमांड लगा दी है, टोस्ट की लगा दी है, टोस्ट पर यहाँ पर आप लोग क्या शो कराना चाह रहे हो, जैसे स्विच के ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ का क्या लिखा हुआ आएगा ऑन। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। मैं तो इसको एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट को गेट करके इसको लीनियर लेआउट को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी लीनियर, इसको लीनियर लिया, इसको मैंने गेट किया, लीनियर लेआउट, इस लीनियर लेआउट को मैं गेट कर लेता हूँ, लीनियर लेआउट इज इक्वल टू लीनियर लेआउट फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट लीनियर, ये लीनियर आ गया हमारे पास। अब आप लोग देखेंगे ये हमारे पास जो लीनियर लेआउट है, मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा, लीनियर लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ग्रीन, मतलब जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करते हैं, ये देखें जैसे मैंने इसके टाइम पर क्लिक किया है तो एक न्यू एक्टिविटी ओपन हो गई है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरी स्क्रीन हमारे पास ग्रीन हो जाएगी। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं पूरी स्क्रीन इसकी ग्रीन हो गई है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।